आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से जो मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग रेजिस्टेंस इन कैंसर थेरेपी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो जब हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मेम्ब्रेन का इन एंड आउट होता है मॉलिक्यूल्स, जो ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट जो एरिया है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं और किस तरीके से उनका अफेक्ट होता है। होता क्या है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग्स है उनका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। अगर ड्रग्स का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, तो इससे क्या चीज़ होगी, जो ट्रीटमेंट है उस पर सीधे सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर हम बात करें ईफ्लक्स पम्प्स, ईफ्लक्स पम्प्स क्या हैं? रीफ्लक्स पम्प्स ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, यानी कि जो ड्रग है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। कैसे ट्रांसपोर्ट के लिए? आउट, यानी कि सेल से किस तरीके से जो ड्रग है वो बाहर निकल, या फिर जो भी कोई सब्सटेंस है वो किस तरीके से सेल से बाहर आता है, तो वो कौन काम करते हैं? ईफ्लक्स प्रोटीन्स होते हैं। अब होता क्या है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें यही जो ईफ्लक्स पंप है इनका जो मैकेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। अब ये ओवर एक्सप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि जो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ईफ्लक्स पंप क्या करते हैं, वो सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं जो भी सब्सटेंस उसके अंदर आ रहा है। तो सेम ऐसे यहाँ पे होता है कि कैंसर सेल्स में ये ओवर एक्सप्रेस होने की वजह से जो उसका मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है, और जो कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं एक्टिवली, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो नॉर्मली जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ईफ्लक्स पम्प्स में जो सबसे ज़्यादा स्टडीड ईफ्लक्स पम्प्स है उसके बारे में अगर बात करें तो वो आता है पी ग्लाइकोप्रोटीन, या हम इसे पीजीपी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाइड रेंज ऑफ कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं उनको सेल से, कैंसर सेल से बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ड्रग्स जैसे कि डॉक्सोरिबोसिन होती है, पैसीटैक्सेल है, या हम बोल सकते हैं विनक्रिस्टन, ये तीनों ड्रग्स ऐसी हैं जिन ड्रग्स को सेल से बाहर निकालने का काम कौन करता है? पी ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो ईफ्लक्स में पहला बताया था मैंने, पी ग्लाइकोप्रोटीन जिस तरीके से वो काम करता है, वहीं ऐसे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैंसर टाइप पे ही डिफरेंट डिफरेंट हमारे ईफ्लक्स पम्प्स काम करते हैं, जो कि ड्रग्स को रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं कि उसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में एक तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। अब जब इस तरह की ड्रग्स हैं, जैसे मैंने बताया कि पी ग्लाइकोप्रोटीन दूसरा एबीसी ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम होता है ABCG2। अदर एबीसी ट्रांसपोर्टर जैसे पी गैप ट्रांसपोर्टर जैसे ABCG2 है, ABCG1 है। तो यानी कि ये भी ऐसे हैं जो कीमोथेरेप्टिक एजेंट की तरह काम करते हैं और रिलीज करते हैं, जो ईफ्लक्स पंप्स हैं, मतलब जो उनके जो पंप है उसमें जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो इसका इंट्रामोलिकुलर कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, और जो मेम्ब्रेन है, जो ट्रांसपोर्ट तो हुआ नहीं, आपका मेम्ब्रेन उसको जो टारगेट सेल्स वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो इससे क्या हुआ कि रेजिस्ट होते, यानी कि रिड्यूस होता चला गया जो कीमोथेरेपी ड्रग्स का ही उसका इफेक्ट कम होता चला गया। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कुछ ईफ्लक्स पम्प्स ऐसे हुए। अब इन ईफ्लक्स पम्प्स को भी इनहिबिट करने की, अब इन ईफ्लक्स पे ओवरकम करने के लिए भी काफ़ी सारी ड्रग्स बनाई गई, जैसे कि वर्मा पिल या टर्कीडार। ये क्या करती हैं, ये एनहेंस करती हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को। ये क्या करती है, कंसंट्रेशन जो है उसको एनहेंस करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन जो हो वो सेल्स पे तक पहुंच सके, यानी कि उस टारगेट सेल पर जाके पहुंच सके। तो इससे क्या होता है कि अब तक हमें पता था कि मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी भी बनाई गई हैं। इसके बाद क्या होता है, एक नैनो पार्टिकल पाथवे, जिससे क्या होता है, नैनो पार्टिकल पाथवे भी इंजीनियर किया गया है फ्लक्स पंप्स में, जिससे जो डायरेक्ट इसमें क्या होता है, बिना पंप किए ही जो ड्रग्स है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टारगेट सेल पे चले जाएंगे डायरेक्टली, जिससे क्या होगा कि फ्लक्स पंप्स में से ट्रांसपोर्ट होना नहीं पड़ेगा और वहाँ पे वो कैंसर सेल रेजिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अच्छे से जो ड्रग्स है वो अच्छे से टारगेट सेल पे काम कर पाएगी और एनहेंस करेगी, और जो कीमोथेरेपी ड्रग्स में कीमोथेरेपी जो है वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाएगी, और जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिवली होगा। इसके साथ ही क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो इनडायरेक्टली भी अफेक्ट कर रहा है थ्रू द एंजाइम्स के, जैसे कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम है। ये क्या करेगा, ये कीमोथेरेपी ड्रग्स को डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा, ईफ्लक्स पंप जो है उसमें ओवर एक्सप्रेशन रहेगा, वो